ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। शुरुआती लोगों के लिए स्टॉक्स में डिलीवरी या स्विंग ट्रेडिंग सबसे आसान रहती है। इसके बाद बेसिक जानकारी जैसे ऑन ऑर्डर टाइप, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड और वॉल्यूम जैसी चीजें सीखनी जरूरी है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर बैंक लिंक करें और चार्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ एक जर्नल बनाएं। शुरुआत छोटे अमाउंट से करें और हर ट्रेड पर सिर्फ 1% तक रिस्क लें। साथ ही दिन का अधिकतम लॉस 2% या 3% से ज्यादा न हो। एक सिंपल स्ट्रैटेजी चुनें, जैसे कि मूविंग एवरेज और वॉल्यूम पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग, और एंट्री से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट तय करें। पोजीशन साइजिंग का नियम अपनाएं ताकि ओवरसाइजिंग से बचा जा सके। पहले 10 से 20 ट्रेड पेपर ट्रेडिंग या बैक टेस्टिंग से करें, फिर छोटे साइज से लाइव ट्रेडिंग शुरू करें। हर ट्रेड को जर्नल में लिखें और साप्ताहिक समीक्षा करें। सबसे जरूरी है कि आप अनुशासन बनाए रखें। ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से बचें और केवल वही ट्रेड लें जो आपकी स्ट्रैटेजी में फिट बैठते हों। जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, आप धीरे धीरे एडवांस स्ट्रैटेजी और ऑप्शंस की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा बेसिक और कंट्रोल्ड रिस्क से करनी चाहिए। यह रहा 30 दिन का ट्रेडिंग स्टडी प्लान डे 1 2 3। बेसिक नींव, फाउंडेशन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का फर्क समझें। ऑन ऑर्डर टाइप्स, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस, जीटीटी सीखें। चार्ट बेसिक्स, कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड, वॉल्यूम। एक डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट खोलें और चार्टिंग प्लेटफॉर्म सेट करें। डे 4 से 7 रिस्क और स्ट्रैटेजी का आधार, रिस्क मैनेजमेंट सीखें। 1% रिस्क रूल, 2% डेली लॉस लिमिट। पोजीशन साइजिंग कैलकुलेशन प्रैक्टिस करें। एंट्री एसएल के आधार पर क्वांटिटी निकालें। एक सिंपल स्ट्रैटेजी चुनें, जैसे मूविंग एवरेज प्लस वॉल्यूम पर ट्रेंड फॉलोइंग। 4 दिन तक सिर्फ चार्ट देखें और पेपर नोट्स बनाएं। कब एंट्री मिलती है, एसएल और टारगेट कहां बनते हैं। डे 8 से 14 बैक टेस्ट और पेपर ट्रेडिंग। अपनी स्ट्रैटेजी को पिछले 6 महीने के चार्ट पर टेस्ट करें, कम से कम 10 ट्रेड्स। हर ट्रेड का एंट्री, एसएल, टारगेट और आउटकम एक्सेल नोटबुक में लिखें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और विन रेट कैलकुलेट करें। भावनाओं पर ध्यान दें, क्या आप बिना घबराए एसएल हिट होने दे पा रहे हैं। डे 15 to 20 छोटे अमाउंट से लाइव ट्रेडिंग शुरू करें। छोटे कैपिटल से लाइव ट्रेडिंग करें। 5,000 से 10,000 पर्याप्त है। हर दिन अधिकतम 1 से 2 ट्रेड ही लें। हर ट्रेड से पहले एंट्री, एसएल और टारगेट कागज पर लिखें। दिन का लॉस लिमिट हिट होने पर तुरंत रुक जाएं। दिन 21 से 25 जर्नल और एनालिसिस। अब तक किए गए सभी ट्रेड्स को जर्नल में व्यवस्थित करें। निकालें विन रेट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस, प्रॉफिट फैक्टर। गलतियां पहचानें, क्या आप नियम तोड़ रहे हैं, क्या एसएल सही जगह लग रहा है। कम से कम एक दिन सिर्फ पिछले ट्रेड्स का एनालिसिस करें, बिना ट्रेडिंग के। दिन 26 से 30 सुधार और स्थिरता, कंसिस्टेंसी। अपनी स्ट्रैटेजी में छोटे सुधार करें, जैसे वॉल्यूम फिल्टर, मल्टीपल टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन। अब भी छोटे साइज से ट्रेड करें, ओवरसाइजिंग मत करें। वीकेंड पर पूरा 30 दिन का जर्नल देखकर निष्कर्ष निकालें। आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है। क्या आप डिसिप्लिन्ड रहे या भावनाओं में फंसे। अगले 30 दिन का नया लक्ष्य तय करें, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाना या दूसरी स्ट्रैटेजी जोड़ना। नियम हर दिन याद रखें, सिर्फ वही ट्रेड लें जो स्ट्रैटेजी में फिट हो। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और बिना एसएल के एंट्री से बचें। हर हफ्ते जर्नल का एनालिसिस जरूर करें। सीखते रहें, किताबें, आर्टिकल्स और चार्ट एनालिसिस।